हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कि चिन्ह परिपाटी पर आधारित कोई प्रश्न जो है, आंकिक प्रश्न जो है, उन्हें हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो चिन्ह परिपाटी को हमने सीखा था, उसी के आधार पर हमारे पास में कुछ आंकिक प्रश्नों के उदाहरण हैं जिन्हें हम करने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्या प्रश्न है कि शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर एक व्यक्ति है जो इसका चेहरा 20 सेंटीमीटर पर है। यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी एवं आवर्धनता ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। ठीक है, हम आंसर करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम अपने चिन्ह परिपाटी जो सीखी है उसका उपयोग करके यहाँ पे इन प्रश्नों को हल करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और जो हमने चिन्ह परिपाटी सीखा है उसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। फर्स्ट तो ये कि हमारा जो शेविंग दर्पण होता है वो होता कौन सा दर्पण है, तो हमें याद रखना है कि वो हमारा दर्पण कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। एक चीज़ याद रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये कि हमारा जो शेविंग दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, वो हमारा अवतल दर्पण होता है। तो अब हमें क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी गई है, तो ये 20 सेंटीमीटर, मान लिया कि ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, अब 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये हमारे पास में क्या दिया गया है, तो दिया है, क्या दिया है, तो हमें दिया गया है u दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर u दिया गया है। और फिर कहा कि फोकस दूरी हमने कहा कि यहाँ पे फोकस दूरी हमारा फोकस बिंदु, क्योंकि ये 80 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ध्रुव है, ये हमारा ध्रुव, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 80 सेंटीमीटर। तो हमने कहा कि फोकस दूरी कितनी है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी, और हमें क्या ज्ञात करना है, और हमें आवर्धनता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। हमें दिया गया है कि एक शेविंग दर्पण के सामने एक चेहरा 20 सेंटीमीटर पर है। चेहरा अर्थ क्या होगा, उसी का चेहरे का ही तो प्रतिबिंब हमारा उसके अंदर बनने वाला, तो चेहरा जो है हमारा क्या है, बिंब है। और इसी प्रकार से साफ दिया गया है कि फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, और हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें प्रतिबिंब की दूरी और आवर्धनता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे इसे याद रखेंगे। देखो, चिन्ह परिपाटी से हमने कहा था कि जब अवतल दर्पण होता है तो उसके लिए, अवतल दर्पण के लिए बिंब की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार से अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये हमें चिन्ह परिपाटी से आंसर मिले। तो यदि हमने चिन्ह परिपाटी को अच्छे से सीखा है तो हमें आंसर मिल गए। क्यों, कैसे, यहाँ पे देखो, ध्रुव है, ध्रुव से इस साइड दूरी, ये इधर ही मापी गई, बिंब 20 सेंटीमीटर पे, तो बिंब हमने देखा था हर बार कहाँ रखते हैं, हम बिंब को इस साइड रखते हैं। ठीक है, तो बिंब को हमने इस साइड रखा है, तो बिंब लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में दूरियाँ क्या होगी, ऋणात्मक। इसी प्रकार से फोकस बिंदु भी इधर है, तो फोकस बिंदु भी लेफ्ट साइड में, तो दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। तो बिंब प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है, और जो आवर्धनता है, आवर्धनता का हमारे पास में सूत्र था -v/u, तो वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं हल करने की। फर्स्ट तो ये कि हमें हल करने के लिए दर्पण सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। दर्पण सूत्र क्या था, तो हमने ये पहले भी सीख चुके हैं। दर्पण सूत्र अर्थ क्या था, 1/f = 1/v + 1/u। ये हमारे पास में क्या था, दर्पण सूत्र था। ठीक है, फर्स्ट तो ये कि हमें जब इन आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे होंगे तो इन आंकिक प्रश्नों को हल करते समय हमें चिन्ह परिपाटी बहुत ही अच्छे तरीके से सीखी हुई होनी चाहिए। यदि उसे हमने अच्छे से सीख लिया तो कुछ भी नहीं करना होता है, हमें दर्पण सूत्र या फिर लेंस सूत्र में मान रखना होता है। जैसे कि हमारे पास में ये दर्पण सूत्र है, अब हम आगे हल करने की कोशिश करते हैं। देखो, दर्पण सूत्र में हमने मान रखा 1/f। 1/f का मान कितना है, तो f का मान है हमारे पास में -80। ठीक है, -80, तो ये हमने लिख दिया, = 1/v, v हमें पता नहीं है, ये v। ठीक है, प्लस जो u है, u का मान कितना है, तो u का मान हमने देखा कितना है, -20 है, तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया -20। ठीक है, यहाँ करके मैं वापस लिख रहा हूँ, ये -80। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस, तो ये प्लस माइनस वापस क्या हो गया, माइनस, वहाँ पे माइनस हो गया, तो हम यहाँ पे वापस लिख रहे हैं -1/20। यहाँ तक हमें समझ में आया होगा। फिर देखो नेक्स्ट, अब मैं इसे इस साइड ले आ रहा हूँ, या -80 + 1/20 = 1/v। समझ आ रहा होगा।
अब नेक्स्ट आगे इन दोनों का लसागु एलसीएम क्या आया 80, ठीक है, ये -1 और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा प्लस के 4, ठीक है। जब 80 में -80 का भाग दिया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा -1, और इसी प्रकार से 80 में 20 का भाग दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया 4, और ये हमारे किसके बराबर है 1/v के। तो हमने देखा कि यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है 3/80, ठीक है, ये किसका मान है 1/v का, या फिर v का मान क्या हो जाएगा 80/3, ये हमारे पास में v का मान आ गया। समझ आया होगा कैसे किया हमने, ये मान हमने कहाँ से लिखे, तो चिन्ह परिपाटी से, ये हमारे चिन्ह परिपाटी से हमने मान प्राप्त किए, माइनस के हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए दूरियाँ क्या हो जाती है ऋणात्मक हो जाती है। जब दूरियाँ ऋणात्मक हो गई तो यहाँ पे बिंब की दूरी क्या हो जाएगी ऋणात्मक -20, और फोकस दूरी भी हमारी क्या हो गई, फोकस दूरी भी हमारी ऋणात्मक हो गई। तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हो गया। नेक्स्ट आगे हमने दर्पण सूत्र लगाया, दर्पण सूत्र में हमने मान रखा -80, ठीक है, जो f का मान है वही इक्वल टू 1/v प्लस 1/-20, क्यों, क्योंकि u का मान क्या है -20 है, ठीक है। फिर हमने ये लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे देखा ये प्लस है ये माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या प्राप्त हो गया माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1/-80 प्लस 1/20, ठीक है, इक्वल टू 1/v है। अब हमने देखा यहाँ पे ये जो एलसीएम हमारे पास में है लसागु, ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती, वो हमारे पास में कितना है 80 है, ठीक है। अब 80 में जब हम 80 का भाग दे रहे हैं -80 का, तो भाग कितनी बार गया 1 बार, -1 बार, ठीक है, प्लस जो 20 का भाग देंगे 80 में 20 का भाग दिया तो हमें कितना प्राप्त हो गया 4, ठीक है, -1 प्लस 4, तो माइनस प्लस जब जोड़ करते हैं तो क्या हो जाता है घटा होता है, ठीक है। तो हमने -1 है प्लस 4 है, तो इन दोनों में घटाव किया तो बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, तो इसलिए ये कितना हो गया 3/80। ये हमें किसका मान प्राप्त हुआ 1/v का। जब v का मान प्राप्त किया तो हमें क्या हो जाएगा v का इधर गुना हुआ 1 से 80 और 3v और 80/3 जब v का मान प्राप्त किया तो। अब हमें नेक्स्ट आगे, अब हमें आवर्धनता ज्ञात करनी है। आवर्धनता हमारे पास में क्या है 1/u माइनस v/u, ठीक है। अब हमारे पास में आवर्धनता हम ज्ञात कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे v का मान ये तो माइनस है ही, ठीक है, वो माइनस किस चीज़ का है, तो वो माइनस सूत्र का है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब माइनस और v का मान कितना है 80/3, तो ये 80/3 ये हमने v का मान लिख दिया। अब u का मान, तो u का मान हमें कितना दिया गया है -20, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -20, ठीक है। अब हम इसे आगे करने की कोशिश करते हैं m, मैं इसके नीचे 1 लगा लेता हूँ ताकि हमें सीखने में आसानी हो, ठीक है। मैं वापस से लिख देता हूँ इसे -80/3 इंटू 1/20, वो भी किस में रहेगा माइनस में, ठीक है। या फिर हम यहाँ से ही माइनस माइनस काट देते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, जो माइनस था वो कैंसिल हो गया यहाँ से ही, ये हमारे पास में आंसर रहा। अब हमें ये 80 में 20 का भाग 4 बार, तो ये कितना आ गया m का मान हमारे पास में कितना आ गया m = 4/3, ये हमारे पास में m का मान आ गया। जब हम इसे और जब भाग दे रहे होंगे तो आंसर कितना आ रहा होगा 1.3, फिर वापस से वही 3, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा m का मान, जो कि हमारा क्या है आवर्धन था, ठीक है। वापस से सीखते हैं। चेहरा शेविंग दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पे, तो शेविंग दर्पण में हम किसका उपयोग करते हैं, हम उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। जब हम अवतल दर्पण का उपयोग कर रहे हैं तो अवतल दर्पण के लिए जो चिन्ह परिपाटी था उसका उपयोग करेंगे। तो हमने पहले लिख दिया कि u और f हमें दिया गया और v और m हमें ज्ञात करना है। तो u का मान 20 दिया था, फिर हमने चिन्ह परिपाटी से याद किया तो हमें पता है कि जो ध्रुव से जो होती है बीम ध्रुव के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो इसलिए ये क्या हो गया माइनर। तो इसी प्रकार से फोकस दूरी भी कौन सी होती है, तो ध्रुव के लेफ्ट साइड होती है, तो इसलिए फोकस दूरी भी क्या हो गई माइनर। फिर हमें ज्ञात क्या करना था v और m, तो v ज्ञात करेंगे तभी तो m का पता चलेगा। तो हमने v ज्ञात करने के लिए दर्पण सूत्र का उपयोग किया। दर्पण सूत्र हमने पहले पढ़ रखा है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। 1/f, तो f का मान कितना है -80, तो 1/-80 लिख दिया, ठीक है। ये हमें कहाँ से पता चला, तो चिन्ह परिपाटी से, = 1/v
प्लस 1/u, u का मान कितना है -20। -20 क्यों? क्योंकि ये चिन्ह परिपाटी से हमें पता चला कि ये लेफ्ट साइड है। कौन से साइड पे? तो हमने कहा कि दर्पण के ध्रुव के लेफ्ट साइड में बीम रखा गया, इसलिए ये माइनस हो गया। फोकस बिंदु ध्रुव के लेफ्ट साइड में, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। माइनस क्यों? क्योंकि ध्रुव से लेफ्ट साइड में मापी गई दूरियाँ क्या होती है? ऋणात्मक होती है। फिर हमने यहाँ पे ये प्लस माइनस जब गुणा हुआ तो क्या हो गया? माइनस। फिर हमने 1/-80 प्लस 1/20, जब इसे माइनस को इधर ले गए तब प्लस हो गया। फिर ये हमने इस प्रकार से करने की कोशिश की है। और यहाँ पे हमें धनात्मक 1+1 धनात्मक या फिर पॉजिटिव 1.33 ये आवर्धनता प्राप्त हुई है, जो कि हमारे क्या दर्शाता है? ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब है। जब भी हमारी आवर्धनता प्लस में प्राप्त होती है तो वह हमारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे सीखेंगे। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन।